जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कान्हा जी के सभी प्यारे भक्तों को आप सभी का स्वागत है लाडला कन्हैया यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए वीडियो में लेकर आए हैं एक सुंदर सी कथा, बरसाने के एक प्यारे संत और हमारी लाडली जी की। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए अपनी कथा प्रारंभ करते हैं। बरसाने के एक संत की कथा है यह। एक संत बरसाने में रहते थे और हर रोज़ सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा रानी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम हर रोज़ का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई। आज सुबह उठकर रोज़ की तरह उठे और यमुना जी में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन करने चले गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरिया लाता है, कोई चूड़ी लाता है, तो कोई बिंदी लाता है और कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा लाता है, लेकिन मैं आज तक कुछ नहीं चढ़ाया। यह विचार संत जी के मन में आया, जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आऊँगा, लेकिन क्या लाऊं जिससे राधा रानी खुश हो जाए। तो संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किए। दर्शन करने के बाद मार्केट में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरिया का कपड़ा लाए और अपनी कुटिया में आकर अपने ही हाथों से लहंगा चुनरिया को सिला और सुंदर से सुंदर उस लहंगा चुनरिया में गोटा लगाए। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरिया को तैयार कर लिया तो मन में सोचा कि इस लहंगा चुनरिया को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर लगेंगी मेरी राधा रानी। यह सोच करके आज संत जी उस लहंगा चुनरिया को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे हैं, आज मेरे हाथों के बनाए हुए लहंगा चुनरिया राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली खूब सुंदर लगेंगी। यह सोचकर जा ही रहे थे, इतने में बस एक बरसाना की एक लाली आई और बाबा से कहती है, बाबा आज बहुत ही खुश हो, क्या बात है बाबा बताओ ना। तो बाबा ने कहा, लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरिया बना कर लाया हूँ। इस लहंगा चुनरिया को राधा रानी जी को पहनाऊँगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेंगी। उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुनरिया कैसे बनाई है। लहंगा चुनरिया को देखकर वो लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक है, तो ये मुझे दे दो ना। तो महात्मा बोले, बेटी तुमको मैं दूसरी बाज़ार से दिलवा दूँगा, ये तो मैं अपने हाथ से बनवाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ, तुमको और कोई दूसरा दिलवा दूँगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया, बाबा ये मुझे दे दो। पर संत भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवाऊंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथ से छुड़ा लहंगा चुनरिया को छीन कर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूँगा। यह सोचकर संत उसी सीढ़ियों में बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ संत वहाँ आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हो। तो बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरिया बना के राधा रानी को पहना देना, चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर चले गए।
रोना तो बंद हुआ लेकिन मन खराब था, क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई थी ना। और अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करके संत जा रहे थे और मन में यही सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि कुसूरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे हैं। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतज़ार करने लगे। थोड़े ही देर बाद मंदिर के पट खुले तो संत ने कहा, बाबा देखो तो आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। संतों की बात सुनकर के जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठा करके देखा तो जो लहंगा चुनरिया बाबा ने अपने हाथों से बनाकर लाए थे वही आज राधा रानी ने पहना था। बाबा बहुत ही खुश हो गए और राधा रानी से कहा, हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई, ऐसा क्यों? सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा कि बाबा, आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और ये केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है, इसलिए तो मैं खुद ही आकर के आपसे लहंगा चुनरिया छीन कर भाग गई थी। इतना सुनकर बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय कुसूरी जी का धन्यवाद किया। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तो देखा भक्तों आपने, हमारी लाडली जी कितनी दयालु हैं और कितना अपने भक्तों का मान रखती हैं। जो भी सच्चे मन से लाडली जी का ध्यान करता है, लाडली उन पर अपनी कृपा ज़रूर बनाती हैं और लाडली की कृपा दृष्टि सदैव अपने भक्त पर रहती है। तो मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है कि आप सभी भी राधे कृष्ण की खूब भक्ति करिए। और हमारे श्री जी बहुत ही करुणामयी हैं, वो अपने भक्तों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं।